स्वागत है आपका कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। सबसे पहले एग्री मार्केट की खबरें देख लेते कि किस तरह की हलचल वहां पर पिछले सत्र में दिखी थी और आज किस तरह की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले मसालों से शुरुआत करेंगे तो जीरा जहां पे लगातार दबाव दिख रहा है, 19,100 तक फिसल कर आ चुका है। यहां पर डिमांड काफी सुस्त है, घरेलू बाजार में भी, एक्सपोर्ट डिमांड में भी इस बार कोई बेहतर सपोर्ट वहां से नहीं दिख रहा है। जीरा के बाद धनिया की बात करें तो धनिया में अच्छी तेजी बन रही थी, लेकिन कल यहां भी दबाव दिखा, 7,700 के नीचे आ चुका है। ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली भी कह सकते हैं। हल्दी भी दबाव के ही मूड में है, कल यहां पर भी जीरा, हल्दी, धनिया तीनों दबाव के मूड में थे। 13,200 के नीचे हल्दी भी आ चुकी है। ग्वारगम और ग्वार सीड यहां पर थोड़ी खरीदारी दिख रही थी, 9,770 के आसपास ग्वारगम का वायदा है और ग्वार सीड के वायदा को देखें तो यहां पर भी कल करीब हल्की तेजी थी, आधे से 1% की, 5,250 के ऊपर ग्वार सीड का वायदा है। कैस्टर की अगर चाल देखें तो कैस्टर में यहां पर कहा जा रहा है कि अब जो एक्सपोर्ट के जो नंबर आ रहे हैं ऑयल एक्सपोर्ट के, वो थोड़े सुस्त दिख रहे हैं। हालांकि जनवरी से मई तक के नंबर काफ़ी अच्छे थे और उस वजह से दबाव है, 6,700 के नीचे कैस्टर है। कैस्टर के बाद पाम की बात करें तो मलेशियाई पाम मोबाइल 4,300 रिंगिट के आसपास है। अब महंगे रिंगिट से ये मांग पर असर दिख रहा है। हालांकि जिस तरह से तेजी से यहाँ पे हमने देखे थे कि यहाँ पे डिमांड बढ़ी थी, खासकर के भारत से और चीन से, उस डिमांड में अब थोड़ी स्थिरता देखने को मिल रही है। कपास की अगर बात करें तो कपास का वायदा काफी समय से दायरे में 1610 के आसपास है। आइस कॉटन 68 सेंट के करीब ट्रेड कर रहा है। कॉटन सीड ऑयल केक 3100 के ऊपर टिक गया है, 3200 के बेहद करीब है। निचले स्तरों पर यहाँ पे डिमांड अच्छी है, लेकिन मेंथा ऑयल की अगर बात करें तो ये 900 रुपए के नीचे आ चुका है। अब यहाँ पर दबाव दिख रहा है 895 के आसपास। चलिए अब अपने मेहमान को जोड़ते हैं। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के फाउंडर अखिलेश जैन है। अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत हम कर लेते हैं मसालों के साथ। अखिलेश जी, सबसे पहले जीरे में बताइए, जीरा काफी कमजोर हो गया है, 19,000 के नीचे आने की भी संभावना है क्या? नमस्ते विष्णुमोहन जी। देखिए, पिछले काफी सत्रों में हम देख रहे हैं कि जो जीरा का कारोबार है वो 19,000 19,200 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, वहां से एक उछाला लेता है। हालांकि जो ये कारोबार है ड्यू टू फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स काफी म्यूटेड है, तो इसको अभी ट्रेडिंग के प्रोस्पेक्ट से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि 19,700 750 के ऊपर ही इसमें एक अच्छी चलत देखने को मिलेगी। तो तब तक मुझे लगता है कि एक रेंज बाउंड या मिला जुला कारोबार ही रहना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे ट्रेडिंग्स की अपॉर्चुनिटी है। तो मुझे लगता है कि 19,000 के नीचे आता है तो यहाँ पर एक बार जीरा को बाय करना चाहिए। इसमें 18,825 का आप एसएल प्लेस करें। मुझे लगता है 19,700 से 800 की रेंज में एक बार जीरा वापस से देखने को मिलना चाहिए। हालांकि जो भी इसमें एक टेक्निकल अपसाइड है वो 19,800 के ऊपर ही देखने को मिलेगी जी। 19,800 का जो रेजिस्टेंस है, अगर उसे पार करने के बाद ही देखने को मिलेगा, अदरवाइज यहाँ पर दबाव दिख सकता है। सर, धनिया और हल्दी, इन दोनों पे बताइए। धनिया भी अब दबाव में दिखने लगा है, कल मुनाफा वसूली दिखी थी, ये एक दिन की मुनाफा वसूली थी या आगे भी बढ़ सकती है? और साथ ही हल्दी में क्या करना चाहिए? देखिए, धनिया जैसे पिछले सेशंस में कहा था कि इसका जो मोमेंटम है वो थोड़ा अपसाइड ही लग रहा है और यहाँ पर अभी भी कुशन है। हालांकि इंटरडे के हिसाब से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग्स देखने को मिलती है, बट मुझे स्टिल लगता है कि इसमें 8,000 तक आने का पोटेंशियल है। तो एक ट्रेडर को फ्रेश जो पोजीशन है वो 7550 के आसपास बनानी चाहिए। यहाँ पर 7375 का स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं और ग्रेजुअली जो प्राइस है वो 7950 से लेकर 8,000 की रेंज में देखने को मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो धनिया है इसको अगर बाय है तो होल्ड करना चाहिए, 8,000 के आसपास के लक्ष्य ध्यान में रखकर। वहीं टीएमसी के फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है पिछले 1.5 से 2 महीने का हम अगर रुझान देखेंगे तो एक दायरे में कैद है। नीचे का जो दायरा है वो 12,000 का, वहीं ऊपर जो दायरा लग रहा है अभी 14,400 का लग रहा है, बट जो मोमेंटम है मुझे तेजी का लग रहा है। तो यहाँ पर कंडीशनल बाइंग की जा सकती है फॉर शॉर्ट टर्म। अगर सौदा 13,600 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे आप बाय करें, 13,300 का एसएल लगाएं और 14,300 से 400 के आसपास के लक्ष्य देख सकते हैं। इसमें जो एग्रेसिव मूवमेंट है वो 14,400 के ऊपर आना चाहिए। अगर ये भाव ब्रिज करता है आने वाले सत्रों के अंदर तो मुझे लगता है कि अलॉन्ग विद फंडामेंटल्स यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलनी चाहिए और 16,000 के आसपास तक के लक्ष्य हल्दी में मैं देखता हूँ 1 से 1.5 महीने के अंदर जी। 1,000 तक के
लक्ष्य आप देख रहे हैं, यानी करीब करीब 3,000 रुपए की तेजी यहां से 1 से 1.5 महीने में हल्दी में, ऐसा अखिलेश जी को लगता है। सर, ग्वारगम ग्वार सीड यहां पर ही उस तरह की कुछ तेजी दिख रही है आपको? देखिए, स्ट्रक्चर अगेन बुलिश है दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट्स का, और मुझे लगता है कि तेजी यहाँ पे रहना चाहिए। गंवार सीट वायदे में खरीदारी करके काम करना चाहिए। 5250 के ऊपर जब तक कॉन्ट्रैक्ट है, मुझे लगता है कि 5500 तक यहाँ पे आने की गुंजाइश है। वहीं गंवार गम में आप डिप्स पे बाय करके काम करें। मुझे लगता है 96 इसका एक बेस बन सकता है, और यहाँ से जो भाव है 10,500 के ऊपर देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स करें, और जो फ्रेश एड ऑन है वो 10,100 के ऊपर करें। मुझे लगता है जल्दी भाव है वो 10,500 से 600 की रेंज में आने चाहिए। एग्री जो कमोडिटीज है, मैं इसमें नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ। जितनी भी एग्री है उनमें सितंबर मंथ, और हल्दी का जो मंथ है वो अक्टूबर मंथ है जी। हल्दी के अक्टूबर में ट्रेड कीजिएगा और यहाँ पे सितंबर के वायदा में ट्रेड कीजिएगा। बाकी एग्री में धनिया हो, जीरा हो या फिर ग्वार सीड हो, जहां पे बाइंग की सलाह दे रहे हैं। 5500 टारगेट है सारे पोजिशनल कॉल से, ये ध्यान रखिएगा। ग्वार सीड में पोजिशनल रहा है, 5500 का टारगेट है, और साथ ही 7,945 का धनिया का टारगेट है। जीरा भी उनको लगता है कि 19,700 19,800 जो रेजिस्टेंस है उसके आसपास तक जाने की संभावना यहाँ पर बन रही है, और 10,600 तक जाने की संभावना ग्वारगम को इनको लगती है। चलिए नॉन एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। नॉन एग्री मार्केट में सोना और चांदी दोनों मुनाफा वसूली दिखा रहे हैं। कल शाम के सत्र में करीब 1% की गिरावट दिखी थी, आज वो गिरावट कंटिन्यू हो रही है। आगे क्या लग रहा है सर, और गिरावट बढ़ सकती है क्या? कौन ज्यादा यहां से गिर सकता है, सोना या चांदी? क्या खरीदे, क्या बेच लें? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि दोनों ही जो कमोडिटीज है, प्रीशियस है, इनका स्ट्रक्चर इज स्टिल बुलिश। क्योंकि जो टैरिफ से रिलेटेड कंसर्न है, जो वॉर से रिलेटेड कंसर्न है, वो अभी भी इकोनॉमी में छिपे हैं। टैरिफ से रिलेटेड जो क्लियरिटी है वो अगस्त 1 को आता दिखेंगे। हालांकि कल हमने जापान के यहाँ पे थोड़ा सा जो टैरिफ रेट्स थी उसमें कुशनिंग देखी, तो वहां पे एक प्रीशियस के अंदर दबाव आया। वहीं पे जो पॉवेल थे उन्होंने भी एग्रेसिव नीतियों के बारे में बात की, इंटरेस्ट रेट की। तो ये थोड़ा सा एक प्रेशराइज्ड इन्होंने दोनों ही मेटल्स को किया। बट मुझे लग रहा है कि जो ओवरऑल मोमेंटम है वो तेजी का रहना चाहिए। हालांकि जो अपसाइड कैप है गोल्ड के अंदर वो 3430 से 35 के रेंज में रहेगा। जब तक कॉमेक्स में ये स्तर भाव क्लियर नहीं होते तब तक यहाँ से फर्दर अपसाइड तो नहीं आएगा। बट जो डाउन साइड है वो भी मुझे लगता है 3320 25 तक लिमिटेड रहना चाहिए। तो एक मिला जुला कारोबार गोल्ड की रेट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 98,825 के आसपास वायदा एक बार खरीद सकते हैं। 98,650 का स्टॉप लॉस प्लेस करें, और ट्रेडिंग के हिसाब से यहाँ पे 99,275 और अपसाइड और यहाँ पे इंटरडे देखने को मिल सकती है। सिल्वर मुझे ओवरऑल तेजी लग रही है, इसमें सच बहुत बड़ी गिरावट नहीं आनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यहाँ से भाव अगर किसी रीजन से 3 से 4,000% 3 से 4,000 करेक्ट भी होते हैं तो वहां पे लेके ही काम करें। और आने वाले सत्रों के अंदर और अप टू दिवाली तक मुझे लगता है 1,25,000 से लेकर 35,000 तक के भाव यहाँ पर सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रख सकते हैं। इंट्राडे में मिला जुला कारोबार वो एक अलग बात है, रह सकता है दोनों कमोडिटीज के अंदर। तो ये राय है चांदी को लेकर, सोने को लेकर। क्रूड सर बताइए, क्रूड में 4 सत्रों की नरमी के बाद आज थोड़ी तेजी दिख रही है। $69 के आसपास ब्रेंट का भाव है। एमसीएक्स क्रूड 5,670 के आसपास। क्या करें सर? एक छोटे स्टॉप लॉस से इसको भी बेचना चाहिए। मुझे लगता है कि 568590 के आसपास आता है, तो यहाँ पर एक बार सेल करें। 5710 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें, और मुझे लगता है कि आज के सत्र में 5570 75 के आसपास क्रूड के भाव देखने को मिल सकते हैं। तो सेल ऑन राइज रख सकते हैं क्रूड के अंदर। ओके, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ काम करें सर। ट्रेड डील को लेकर लगातार बड़े पार्टनर के साथ यूएस की बातचीत चल रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ भी कहा जा रहा है कि जापान के तर्ज पे डील हो सकती है। 15% की टैरिफ की बेसलाइन टैरिफ की बातचीत हो रही है। क्या लग रहा है इन खबरों का क्या असर होगा? और अगले हफ्ते चीन के साथ बैठक भी है यूएस की, जहां पर कहा जा रहा है कि ईरान और रूस से जो तेल खरीदते हैं इस पर भी चर्चा हो सकती है, और साथ ही जो ट्रेड डील को लेकर भी कुछ और बातचीत आगे बढ़ सकती है। इन खबरों से क्रूड पर, मेटल्स पे क्या असर होगा? मेटल्स में आज आपको क्या पसंद है सर? देखिए, जिंक मुझे अच्छा लगता है। ओवरऑल इसमें मुझे लगता है कि 7450 से 75 तक के लक्ष्य देखने को मिलने चाहिए। तो जिंक में आप खरीदारी कर सकते हैं
नीचे आता है तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। इसका जो पोजिशनल एसएल है वो 265 के आसपास का रहेगा। वहीं कॉपर में एक बार थोड़ा काउंटर ट्रेड कर सकते हैं। जिस हिसाब से पहले टैरिफ्स लगे थे तो मुझे लगता है कि इसमें एक अपसाइड है वो लिमिटेड रहना चाहिए। यहाँ 904 के आसपास मिलता है तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं। 907 का इसमें स्टॉप लॉस प्लेस करें और मुझे लगता है ग्रेजुअली जो भाव है 885 तक के आसपास देखने को मिल सकते हैं। तो जिंक में बाइंग की रिकमेंडेशन है, वहीं कॉपर में एक बार सेल किया सकते हैं। ओके, जिंक बाय, कॉपर सेल, ये राय अखिलेश जी के लिए। जो भी स्टॉप लॉस बताए गए हैं उसे जरूर नोट कर लीजिएगा। सर आखिरी सवाल, एनजी पर छोटा जवाब, क्या कॉल है आज के लिए? 267 68 के आसपास बाय करें, 264 का एसएल लगाएं। इसमें भी एक बार पुल बैक लगती है अराउंड 280 83 तक, तो बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। ये नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की बोल रहा हूँ, एक्सपायरी है इस कॉन्ट्रैक्ट का, तो कर। शुक्रिया अखिलेश जी, आपने वक्त निकाला, मैंने दर्शकों को गाइड किया जाने से पहले। लेकिन आपको एक अपडेट दे दे कि कल एमसीएक्स पर जो ट्रेडिंग हॉल्ट हुई थी 1.25 घंटे के लिए, सुबह में 9:05 से हमने देखा था 10 बजे के 15 मिनट तक, उस पर एक्सचेंज का बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि डेटाबेस में बार बार आ रही गड़बड़ी के कारण ये देरी हुई। ओवरनाइट क्लियरिंग सिस्टम से जो जुड़ी जो प्रोसेस होती हैं उसमें काफ़ी असर हुआ, दिक्कतों की जांच हो चुकी है और जरूरी कदम एक्सचेंज ने उठाए हैं। ट्रेडिंग अब सामान्य रूप से चल रही है, वॉल्यूम भी सामान्य है, कोई दिक्कत अब नहीं हो रही है और ऐसी गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त मॉनिटरिंग सिस्टम शुरू की गई है एक्सचेंज की तरफ से। साथ ही पूरी टेक्नोलॉजी की जांच जारी है, जरूरी कार्रवाई भी की जाएगी। मेंबर्स और निवेशकों को कोई भी दिक्कत ना हो इसके लिए लगातार उन्हें सपोर्ट भी दिया जा रहा है। भरोसे के साथ संचालन और मजबूत सिस्टम हमारी प्राथमिकता है, ऐसा एमसीएक्स की तरफ से बयान आया है। चलिए इसी नोट पर हम कमोडिटी 10 बजे को यहीं समेटेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान होंगे, दिनशो ईरानी होंगे हेलियस कैपिटल से। उनसे समझेंगे कि बाजार में अब क्या कुछ करना चाहिए, घरेलू बाजार में उनको किस सेक्टर पर भरोसा उनका बढ़ा है। खास चर्चा हेलियस कैपिटल के सीईओ से जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। नमस्कार।